एक जंगल में एक तोता रहता था। वह जब भी शहर के ऊपर से उड़ता था, वह लोगों को बोलते हुए देखता था। उसका भी मन करता था कि काश वह बोल पाए, पर जब भी वह कोशिश करता, सिर्फ चींची की ही आवाज आती थी। वह उदास हो जाता था। क्या भगवान जी, हमें क्यों इंसानों की तरह बोलना नहीं सिखाया? हम सिर्फ चींची ही कर सकते हैं। इंसान के मजे हैं, वह बोल भी सकता है, हंस भी सकता है। कितने अलग अलग रूप होते हैं उसके। उसकी यह सारी बात मिन्नी चिड़िया सुन लेती है। अरे भाई, उदास क्यों हो? बहन, आपने सुन तो लिया ही है सब। मुझे भी इंसानों की तरह बोलना सीखना है। अरे भाई, हम सबका रूप अलग अलग है। भगवान ने हमें कुछ सोच कर ही बनाया है। नहीं नहीं, मुझे तो बोलना ही है उनकी तरह। भाई, अब मैं क्या बोलूं? तुम देख लो, तुम्हारी मर्जी। तोते के मन से बात निकलती नहीं है। वह एक दिन एक घर की मुंडेर पर जाकर बैठ जाता है। वहाँ कुछ लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तोते को वहाँ बहुत मजा आता है। अब वह रोज उस मुंडेर पर बैठने लगता है। वह इंसानों की भाषा तो नहीं, लेकिन कुछ शब्द सीख जाता है। अरे वाह, यह सही है। कुछ नया तो सीखा मैंने। इंसानों की तरह बोलना नहीं, पर चलो उनकी भाषा के कुछ शब्द ही सही। इनको इस्तेमाल करके देखता हूँ, कुछ मजा तो आएगा ही। वह वापस उड़कर जंगल आ जाता है। कुछ दिन बाद वह देखता है कि मिन्नी वहाँ अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखा रही होती है। तभी तोता वह बोलने लगता है जो उसने सीखा होता है। आजकल तो कोई भरोसे के लायक है ही नहीं। अपने दोस्तों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। पता नहीं कब कौन धोखा दे दे। अरे भैया, क्या हो गया? ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे देखो ना बहन, मैं बैठा था वहाँ। कोई कोयल मौसी और मैना ताई थे। बोल रहे थे मिन्नी अपने आप को ज्यादा ही समझदार समझती है। हैं? क्या? हाँ बहन, वह तो और भी बहुत कुछ कह रहे थे। अच्छा, बताओ क्या क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि वह चमकों की बात भी नहीं मानती, बस अपनी चलाती है। क्या? ऐसा कहा उन्होंने? हाँ बिल्कुल, मैं अभी सुनकर आ रहा हूँ। यह कहकर तोता उड़ जाता है। वह दूसरी जगह जाकर सोचने लगता है। अरे ये तो मजेदार बातें हैं। इसकी बात सुनकर उसको बोल दो, बड़ा मजा आता है। यह इंसान भी कमाल की बातें करते हैं। उधर जब मैना ताई और कोयल मौसी मिन्नी से किसी बात पर चर्चा करने आते हैं, वह ठीक से बात ही नहीं करती। तुम बताओ मिन्नी, तुम क्या सोचती हो? अरे मैं क्या बताऊं, आप ही देख लो क्या करना है। यह कहकर वह घोंसले में चली जाती है। कोयल मौसी और मैना ताई एक दूसरे को देखने लगते हैं कि मिन्नी को क्या हुआ। वह वहाँ से उड़ जाते हैं। अरे मैना ताई, ये मिन्नी को क्या हुआ? ऐसे तो कभी भी नहीं किया था उसने पहले। इसे हो क्या गया है? हाँ, मुझे भी अजीब लगा, पर क्या कर सकते हैं। चलो छोड़ो, शायद किसी बात से परेशान होगी। थोड़ा टाइम देते हैं, अपने आप हमारे पास आएगी। यह सोचकर वह उससे कुछ नहीं कहते। एक दिन चमकों को मैना ताई और कोयल मौसी मिलते हैं। अरे ताई, ये मिन्नी को क्या हो गया? आजकल ठीक से बात ही नहीं करती। कोई सुझाव मांगता हूँ तो भी नहीं देती। कह देती है आप ज्यादा समझदार हो, अपने आप देख लो। अरे हमें लगा कोई बात होगी, हमसे भी ठीक से बात नहीं कर रही। हमें लगा तुमने कुछ कहा होगा, इसलिए उदास है। दूसरे पेड़ पर बैठा तोता सब सुन रहा होता है। वह नीचे आता है। अरे आप सब उस मिन्नी की बात कर रहे हैं क्या, जिसके बच्चे हैं गोलू और मोलू? क्यों, तुम्हें कुछ पता है क्या कि क्या हुआ? अरे मुझे कैसे कुछ पता हो सकता है, मैं तो दूसरे जंगल का हूँ। बस अभी जब मैं वहाँ बैठा था तो ऐसे ही बातों बातों में कह रही थी मुझसे कि मौसी और ताई की इतनी मदद करती हूँ, फिर भी मुझे अपना नहीं समझती। अब नहीं जाऊंगी उनके पास कभी। और ये चमको पता नहीं कौन है, उसके लिए कह रही थी
कि हमेशा मेरी बात बहुत मुश्किल से मानता है वो। चलो, पर मुझे क्या करना है, मैं तो दूसरे जंगल का हूँ। इतना कहकर वह उड़ जाता है। वह सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। सब उदास हो जाते हैं। हमने तो मिन्नी के लिए कभी कुछ गलत सोचा ही नहीं। हम तो कहते ही हैं कि हम सब में वो सबसे ज्यादा समझदार है। हम तो खुशी खुशी उसकी बात मानते हैं। हाँ ताई, हमें तो कभी ऐसा नहीं लगा। मुझे लगता है मिन्नी में खुद ही घमंड आ गया है। हम हमेशा उसकी बात जो मानते हैं, एक दो बार नहीं मानी होगी तो उसे बुरा लग गया होगा। ये क्या बात हुई? सबसे छोटी है, सब प्यार करते हैं, इसका मतलब कि वह घमंड दिखाएगी। हम भी बंद कर देते हैं उससे बात करना। हमें भी कोई लेना देना नहीं है अगर वह हमारे बारे में ऐसा सोचती है तो। सब एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं। सबकी बात एक दूसरे से बंद होती है, पर किसी का भी मन नहीं लग रहा होता है। सबको एक दूसरे की याद आने लगती है। एक दिन सब मिन्नी के घोंसले के आसपास आकर बैठ जाते हैं। काफी देर तक चुपचाप ही बैठे रहते हैं। फिर थोड़ा समय और बीतने पर मिन्नी बोलती है, क्या मौसी, बात नहीं करोगी क्या? कितने दिन हो गए हैं हमें बात किए हुए एक साथ। हमने तो सुना तुम हमें पसंद नहीं करती। हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। आपसे किसने कहा ऐसा? कोई तोता था दूसरे जंगल का, और एक तोते ने ही मुझसे भी कहा कि आप सब मेरे बारे में कह रहे थे कि मैं किसी की सुनती नहीं। उसने आधी बात ही पहुंचाई तुम तक। यह पूरी बात नहीं है। आ गई बात समझ मुझे। उसने कान भर दिए एक दूसरे के खिलाफ। मुझे लगता है यह वही तोता है जो मुझसे एक दिन कह रहा था कि उसे इंसानों की भाषा सीखने का मन कर रहा है। वह वही कहीं गया होगा इंसानों की बस्ती में, वही कुछ उल्टा सीधा सुना होगा और वो ही कर दिया हमारे साथ, बिना सही गलत सोचे समझे। वह सब पास आ जाते हैं और सारी गलतफहमियां दूर कर लेते हैं। वह तोता भी उस दिन के बाद उस जंगल से गायब हो जाता है। अब से ध्यान रखना, किसी अनजान की बातों पर विश्वास मत कर लेना। तो दोस्तों, हमें भी कभी किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास करके किसी के बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। मिन्नी और चमको खाना खा रहे थे। अरे मिन्नी, यह क्या है? तीसरी बार बाल निकाल रहा हूँ खाने से। अरे सॉरी, पता नहीं आजकल बाल गिरते ही बहुत हैं। तुम्हारा बुढ़ापा जो आ गया है। हाँ, मैं बूढ़ी हूँ और तुम तो पहले जैसे हो ना अब तक। दोनों बस ऐसे ही लड़ाई करने लगते हैं एक दूसरे से। इतनी देर में ही कोयल मौसी भी वहीं आ जाती है। अरे मिन्नी, क्या चल रहा है? कुछ खबर सुनाओ अच्छी सी। अरे मौसी, क्या सुनाऊं? नया तो यही है कि बाल बहुत गिरते हैं। हर दिन लड़ाई ही होती है हमारी। अरे तुम्हारे भी बाल झड़ रहे हैं क्या? मुझे लगा मेरे ही साथ हो रहा है। अरे नहीं, मेरे भी झड़ रहे हैं। कोई पार्लर भी नहीं है ना जहाँ जाया जा सके। हाँ, सही कह रही हो। अब सबके अपने अपने काम भी तो है। पार्लर खोलने के बारे में कौन सोचे? अरे क्या बातें चल रही हैं यहाँ पर? कुछ खास नहीं, अपने यहाँ कोई पार्लर नहीं है ना, बस वही सोच रहे थे। कोई ना कोई समस्या लगी ही रहती है। अब देखो ना, इतने बाल झड़ते हैं, पर अब कहाँ जाए कटवाने? हाँ, बात तो सही है। मेरे बाल भी काफी लंबे हो गए हैं। ताई, क्यों ना तुम ही खोल लो पार्लर? हाँ ताई, आइडिया अच्छा है। देखो, तुम अकेले भी हो, सब बाल बच्चे भी अपने अपने कामों में लग गए हैं। हम थोड़ी मदद करवा दिया करेंगे। हाँ ताई, तुम जब दूसरे जंगल में थी ना, तब तुमने चलाया था ना पार्लर। तुमने बताया था ना एक बार। हाँ, करती तो थी, पर अब काफी टाइम भी तो हो गया। पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं। मैना ताई थोड़ा सोचती है। अरे ताई, इतना मत सोचो, हम है ना, सब हो जाएगा। बस सबकी बात मानकर मैना ताई पार्लर खोल लेती है। एक दिन मिन्नी जाती है उसके पार्लर में। अरे ताई, बस मजा ही आ गया।
चलो अब जल्दी से सुंदर से बाल काट दो, काफी दिन हो गए। हाँ हाँ, बस अभी लो। जब मिन्नी बाल कटाकर बाहर आती है तो वह बहुत सुंदर लग रही होती है। अरे वाह मिन्नी, कमाल की लग रही हो, गजब की सुंदर। हाँ हाँ पता है, अब देखना बाल भी नहीं गिरेंगे। अरे पर बाल तो हमारे भी झड़ रहे हैं, हम कहाँ जाएं? क्यों, तुम भी जाओ ना मैना ताई के पार्लर में। अरे कभी नहीं, वो औरतों का है, हम मर्द हैं। वह अकड़ता हुआ बोलता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैना ताई का पार्लर बहुत सही चल रहा होता है। कोयल मौसी, कल्लो, मिन्नी और उसके बच्चे सब वही जाते हैं और कुछ न कुछ नया और सुंदर बनकर आते हैं। इधर चमको और उसके दोस्त जैसे कल्लन, शाकाल और बाकी सब अपने बढ़ते बालों से परेशान होते हैं। इन औरतों का अच्छा है, पार्लर खोल लिया और इनकी समस्या भी दूर हो गई। पर हम कहाँ जाएं बाल कटवाने? सही कह रहे हो भाई, मेरे भी बाल ऐसे लंबे और खराब हो रहे हैं, पर क्या करूं समझ नहीं आ रहा। कल्लो तो कह रही थी मुझे मैना ताई के पार्लर में ही आ जाओ, पर मैंने तो मना कर दिया। हम मर्द हैं, औरतों से तो बाल नहीं कटवाएंगे। वह भी अकड़ता हुआ बोलता है, तो इस समस्या का हल क्या है? हल यह है कि हमारा भी सैलून होना चाहिए। बात तो सही है, पर बाल काटना आता किसे है? मैंने एक बार काटे तो हैं, पर बहुत टाइम हो गया। अरे एक बार काटे हैं तो बस फिर क्या बात है, यह कोई भूलने वाली बात तो है नहीं। सब एक जैसे ही होता है, बस कैंची ही चलानी होती है। सबकी बात मानकर बिल्कुल मैना ताई के पड़ोस में ही शाकाल भी सैलून खोल लेता है। देखो मिन्नी, अब हम लोग यहाँ कटवाएंगे बाल, तुम औरतों के पार्लर में नहीं आएंगे। हाँ हाँ शाकाल भाई, अच्छी बात है। सब उसको बधाई देते हैं। चल भाई शाकाल, जरा अच्छे से बाल काट दे, काफी समय हो गया है। हाँ हाँ भाई आजा, बिल्कुल बढ़िया से बाल काटूंगा, सब देखते ही रह जाएंगे। शाकाल बहुत देर तक उसके बाल काटता रहता है, कभी कहीं से तो कभी कहीं से उसके बालों को छोटा कर देता है। अरे भाई क्या हुआ, बड़ी देर लग रही है? अरे कुछ नहीं, बस कर रहा हूँ। चमको अपने आप को देखने के लिए बेताब होता है। अरे बड़ी देर कर रहे हो, मुझे देखना है अपने आप को कि मैं कैसे लग रहा हूँ। शाकाल बहुत डरते डरते उसके सामने शीशा रखता है। हे भगवान, ये क्या बना दिया तुमने मुझे, ये कैसे बाल काट दिए, मैं कितना अजीब लग रहा हूँ। माफ करना चमको, कैंची थोड़ी इधर उधर चल गई। थोड़ी? तुमने तो मेरा पूरा चेहरा बिगाड़ दिया, अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? अरे भाई नाराज न हो, ये लो कपड़ा, इससे मुंह ढक लो। चमको मुंह ढककर निकलता है और उसी समय कल्लन सैलून में जाता है। यह कौन गया मुंह ढककर? कौन? कहाँ? मैंने नहीं देखा। आओ तुम, बाल काट दूं तुम्हारे। हाँ भाई, बढ़िया से बाल काट दो। शाकाल को तो बाल काटना आता ही नहीं था। कल्लन के बालों पर भी वह कैंची चला देता है और उसके बाल भी खराब कर देता है। अरे भैया, ये क्या, नहीं आता था तो बोल देते। अब पूरे जंगल में पता चल जाता है कि शाकाल को बाल काटने नहीं आते। अब हमारी ये जो बाल खराब हो गए हैं, वो कौन ठीक करेगा? देख लो तुम सब, मैना ताई का पार्लर अभी भी खुला ही है। हम सबको देखो, हम कितनी सुंदर लगती हैं अब। वह तुम सबके बाल भी ठीक कर सकती हैं। लगता है अब यही करना पड़ेगा। सब मैना ताई के पार्लर में जाते हैं और अपने अपने बाल ठीक करवाते हैं। शाकाल अपना सैलून बंद ही कर देता है।